اس ऐतिहासिक सम्मेलन के अवसर पर होने वाले इस ऐतिहासिक कवि सम्मेलन का इतिहास क्यों बनेगा? शायद इसलिए कि लोग याद करेंगे कि आधा घंटे के अंदर हमने 15 कवियों को सुना, और हम वंचित न रह जाएं। इसलिए मैं क्रम सिलसिला सब कुछ तोड़ते हुए अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय गुलजार साहब से कि वे अपनी कविता सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वहां से चलकर आने तक फैसला करना था कौन सी नज़म सुना दूं, क्योंकि ये घबराहट हर बार होती है। बहरहाल थोड़ी सी आसानी हुई। पुष्पा भारती जी मेरी भाभी हैं, उनके साथ आ रहा था, तो उन्होंने आने से पहले एक फरमाइश कर दी, तो मैं वो नज़्म आपको पेश करता हूं। मकां की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। मकां की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। वो कमरे बंद हैं कब से। वो 24 सीढ़ियां, जो लकड़ी की सीढ़ियां उन तक पहुंचती थीं, जो 24 सीढ़ियां उन तक पहुंचती थीं, वो अब ऊपर नहीं जाती। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। वहां कमरों में इतना याद है मुझको, खिलौने एक पुरानी टोकरी में भर के रखे थे। वहां कमरों में इतना याद है मुझको, खिलौने एक पुरानी टोकरी में भर के रखे थे। बहुत से तो उठाने, फेंकने, रखने में चूरा हो गया। वहां एक बालकनी भी थी, जहां एक बैत का झूला लटकता था। मेरा एक दोस्त था तोता, वो रोज आता था, उसको हरी मिर्ची खिलाता था। उसी के सामने छत थी, जहां एक मोर बैठा आसमां पर रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। उसी के सामने छत थी, जहां एक मोर बैठा आसमां पे रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं, वो नीचे की मंजिल पे रहते हैं। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं, वो नीचे की मंजिल पे रहते हैं, जहां पर पियानो रखा है, पुराने पारसी स्टाइल का, फ्रेजर से खरीदा था, मगर कुछ बेसुरी आवाजें करता है कि उसकी रीड्स सारी हिल गई हैं, सुरों के ऊपर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं, वो नीचे की मंजिल पे रहते हैं, जहां पर पियानो रखा है, पुराने पारसी स्टाइल का, फ्रेजर से खरीदा था, मगर कुछ बेसुरी आवाजें करता है कि उसके रीड्स सारी हिल गई हैं, सुरों पर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक थी। मकान जरा बड़ा है, तो नज़्म उस हिसाब से बढ़ गई। माफ कीजिएगा, कमरे ज्यादा हैं इसलिए। उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक थी, जहां पुरखों की तस्वीरें लटकती थीं। मैं सीधा करता रहता था, हवा फिर टेढ़ा कर जाती। उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक थी, जहां पुरखों की तस्वीरें लटकती रहती थीं। मैं सीधा करता रहता था, हवा फिर टेढ़ा कर जाती। बहू को मूंछों वाले सारे पुरखे क्लीशे लगते थे। बहू को सारे पुरखे, मूंछों वाले सारे पुरखे क्लीशे लगते थे। मेरे बच्चों ने आखिर उनको कीलों से उतारा। पुराने न्यूज़पेपर में उन्हें महफूज करके रख दिया था। मेरा एक भांजा ले जाता है फिल्मों में, कभी सेट पर लगाता है, किराया मिलता है उनसे। मेरे बच्चों ने आखिर उनको कीलों से उतारा।
पुराने न्यूज़पेपर में उन्हें महफूज करके रख दिया था। मेरा एक भांजा ले जाता है फिल्मों में, कभी सेट पर लगाता है, किराया मिलता है उनसे। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है, द गेस्ट हाउस, द गेस्ट रूम एज वी नो इट इन आवर आज के सेटअप में। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं, अलग साइज में आते हैं, वो जितनी बार आते हैं खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई दूसरा आता है। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं, अलग साइज में आते हैं, वो जितनी बार आते हैं खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई और आता है। वो एक कमरा जो पीछे की तरफ बंद है, जहां बत्ती नहीं जलती, वहां एक रोजरी रखी है, वो उससे महकता है। वहां वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करके अपनी उम्र दे दी थी। वहां वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करने में अपनी उम्र दे दी थी। मरी तो मैंने दफनाया नहीं, महफूज करके रख दिया उसको। और उसके बाद एक दो सीढ़ियां हैं, नीचे तहखाने में जाती हैं जहां खामोशी रोशन है। और उसके बाद एक दो सीढ़ियां हैं, नीचे तहखाने में जाती हैं जहां खामोशी रोशन है, सुकून सोया हुआ है। बस इतनी सी पहलू में जगह रखकर कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे आऊं तो उसी के पहलू में बाजू पे सर रखकर गले लग जाऊं और सो जाऊं। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। शुक्रिया।